शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक दूर दराज के गांव में एक हकीम चलता फिरता कहीं से आ निकला और अपनी दुकान बनाकर बैठ गया। उस गांव के लोगों को इलाज मुआवजे की कोई सहूलत मुयस्सर न थी, इसलिए उसका काम खूब चला। कुछ ही दिनों बाद हकीम ने ये बात महसूस कर ली कि इन सादा लोह देहातियों के पास मेरे अलावा कोई मुआलिज नहीं है, लिहाजा मुझे खूब फ़ायदा उठाना चाहिए। अब जैसे ही कोई ग्राहक उसके पास आता, हकीम उससे खूब पैसे बटोरता और दवा के नाम पर उसको मीठी गोलियां कूट कर दे देता। देहातियों का चूंकि उस पर यकीन बन चुका था, इसलिए उनमें अक्सर को आराम भी मिल जाता था। करते करते हकीम ने बहुत सी दौलत जमा कर ली। गांव में एक चालाक औरत भी रहती थी, जिसको सारे गांव वाले मासी ही कहते थे। मासी चलती फिरती रेडियो थी, हर खबर पर नजर रखना और फिर आगे पहुंचाना उसका पसंदीदा काम था। मासी की शुरू से ही हकीम पर गहरी नजर थी। वो जानती थी कि ये कोई हकीम नहीं बल्कि एक फराडिया है, जो हकीम बनकर लोगों को लूटता है, लेकिन उसको हकीम के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। एक शदीद गर्म दोपहर, जब गांव के सारे लोग घरों में दुबके बैठे ऊँग रहे थे, तो मासी अपने घर से निकली और गर्म लू से बचती बचाती हकीम के पास पहुंच गई। हकीम ने मासी को कच्चे मटके का ठंडा पानी पिलाया और आने का मकसद पूछा। मासी ने चोर नजरों से दाएं बाएं देखा और हकीम के कान के पास मुंह ले जाकर बोली कि मुझे मर्दाना कमजोरी हो गई है, कोई अच्छी सी दवा दे दो। हकीम को हंसी तो बहुत आई, मगर वो छुपा गया। पहले तो उसने सोचा कि मासी को बता दे कि ये बीमारी औरतों की नहीं बल्कि मर्दों की है, लेकिन फिर उस पर हस्बे मामूल लालच गालिब आ गया। उसने मासी से कहा कि आप फिक्र न करें, दवा है तो महंगी, लेकिन आपको एक हफ्ते में फर्क पड़ जाएगा। हकीम ने दवा की पुड़िया बनाकर मासी को दे दी और जब पैसे तलब किए तो मासी ने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, हाँ तुम मेरा एक कांटा रख लो, ये खालिस सोने का है। हकीम के तो मजे लग गए, उसको सोच से 100 गुना ज्यादा मिल गया था। जैसे ही मासी दवा लेकर दुकान से बाहर निकली, हकीम उसकी बेवकूफ़ी पर बहुत देर हंसता रहा, जो मर्दाना बीमारी बताकर मुफ्त की दवा सोने के एक कांटे के बदले ले गई थी। मगर मासी तो इससे हकीम का राज फाश करना चाहती थी। मासी ने शाम होते ही शोर मचा दिया कि हकीम ने मेरे घर में घुसकर मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की है और सारा सोना और पैसे लेकर फरार हो गया है। गांव के लोग बहुत हैरान हुए और मासी को साथ लेकर हकीम की दुकान पर जा पहुंचे। लोगों ने हकीम के सामने मासी के लगाए इल्जामात दोहराए तो हकीम बेचारा परेशान हो गया और कहने लगा कि ना तो मैं इसके घर घुसा हूँ और ना ही इसकी इज्जत और दौलत पर डाका डाला है, लेकिन चालाक मासी जिद कर रही थी कि हकीम ने ऐसा ही किया है, लिहाजा हकीम की दुकान की तलाशी ली जाए। गांव वालों ने जब दुकान की तलाशी ली तो मासी का एक कांटा दुकान से बरामद हो गया, जबकि उस जैसा एक कांटा मासी के पास मौजूद था। अब हकीम मुजरिम साबित हो चुका था। हकीम ने अपनी सफाई में कहा कि ये कांटा मैंने मासी को दवाई देने के बदले लिया है। जब लोगों ने पूछा कि कौन सी दवाई, तो हकीम बोला कि मर्दाना कमजोरी की दवाई। बस फिर क्या था, हकीम के चरागों में रोशनी न रही। चालाक मासी ने न सिर्फ हकीम की सारी दौलत हथिया ली, बल्कि उसको गांव वालों से जूते भी पड़वाए। अब वो हकीम हिकमत छोड़कर मजदूरी करता है
لیکن برسوں گزر جانے کے بعد بھی وہ چالاک ماسی کو نہیں بھولا۔